दोस्तों, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MMRCA डील के लिए यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील के लिए 36 फ्रेंच ओरिजिन डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट के सक्सेसफुल एक्विजिशन के बाद फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 एडिशनल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने को लेके MMRCA 2.0 डील को काफ़ी लंबे समय से पुश किया जा रहा है। बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की MMRCA 2.0 डील की, तो कई मॉडर्न फाइटर जेट्स के साथ स्वीडिश एरोस्पेस जायंट कंपनी साप की भी तरफ से उनके वन ऑफ द बेस्ट 4+ जेनरेशन मॉडर्न फाइटर जेट ग्रिपेन ई को काफ़ी लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स की इस डील के लिए ऑफर किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसी मंथ DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड की तरफ से एक न्यू नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को ऑटोमेटिक रूट के अंडर अब 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, जिससे कि इन्वेस्टी कंपनी भारत में अपने आप को वेल स्ट्रक्चर्ड कर सेल्फ सफिशिएंट बन सकें और जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन फैसिलिटी और भी इम्प्रूव होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू भारत में ही इजीली डेवलप कर सकें। जहां गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कई लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग और कुछ कंपनीज की तरफ से इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया जा रहा है। फिलहाल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को स्वीडिश कंपनी साप ने भी सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को मेंटेन करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू भारत के अंदर कम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साप ग्रिपेन इंडिया कैंपेन के हेड मिस्टर मैट स्पॉमबर्ग ने वर्चुअल इंटरेक्शन के थ्रू मीडिया पर्सन्स को बताया कि अगर हम इंडियन एयरफोर्स की मोस्ट अवेटेड MMRCA 2.0 डील के लिए सिलेक्ट होते हैं तो हम एक एडवांस इंडस्ट्रियल बॉडी IANC यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू भारत में एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके तहत भारत की लोकल मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ मिलकर कस्टमर की हर एक नीडी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए डिफेंस आइटम्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड करेंगे। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के बाद आगे बढ़ते हुए अगर बात करें साप कंपनी के द्वारा 114 फाइटर जेट्स की MMRCA 2.0 डील के लिए ऑफर किए जाने वाले फाइटर जेट की, तो स्वीडिश कंपनी साप की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस डील के लिए लेटेस्ट ग्रिपेन ई फाइटर जेट के अलावा करेंटली अंडर डेवलपमेंट ट्विन सीटर ग्रिपेन F फाइटर जेट को भी ऑफर किया जा रहा है। बात करें अगर MMRCA 2.0 डील के लिए ऑफर किए जाने वाले ग्रिपेन ई फाइटर जेट की, जिसे कई लोग रशियन जेट किलर्स के नाम से भी बुलाते हैं, तो ग्रिपेन ई एक 4+ जेनरेशन फाइटर जेट है जो कि सुपरसोनिक एबिलिटी अचीव करते हुए मैक 2 की स्पीड से क्रूज करते हुए 1500 किलोमीटर तक की रेंज तक अपने किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम देने में पूरी तरह कैपेबल है। ग्रिपेन ई की अगर डॉगफाइट एबिलिटीज की बात करें तो यह 4+ जेनरेशन फाइटर जेट बियॉन्ड विजुअल रेंज के किसी भी टारगेट को 80 माइल्स की डिस्टेंस यानी लगभग 130 किलोमीटर की डिस्टेंस से ही ट्रैक कर उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने में भी पूरी तरह कैपेबल है। इसके साथ ग्रिपेन ई फाइटर जेट लगभग 7 डेडली मेट्रोर मिसाइल को कैरी करते हुए मैक्सिमम 16,500 kg के मैक्सिमम वेट को भी टेक ऑफ करने में पूरी तरह कैपेबल है। आगे बात करें अगर ग्रिपेन ई के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज की, तो स्वीडिश कंपनी साप ने बाकी मॉडर्न फाइटर जेट से अलग ग्रिपेन ई में स्टेल्थ फीचर को ज्यादा तवज्जो न देते हुए इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज पर सबसे ज्यादा काम किया है। स्वीडिश कंपनी ने डिफरेंट अप्रोच अडेप्ट करते हुए रशियन फाइटर जेट सुखोई से अपने आप को एक कदम आगे रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक अटैक कैपेबिलिटीज पर सबसे ज्यादा काम किया है और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे सही भी मानते हैं, क्योंकि ग्रिपेन ई की इसी कैपेबिलिटीज के चलते यह फाइटर जेट जर्मनी के टाइफून जैसे मॉडर्न फाइटर जेट को मॉक ड्रिल में सक्सेसफुली जैम करने में कैपेबल रह चुका है। यानी कि कंक्लूड करते हुए कहा जाए तो ग्रिपेन ई फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज और साप कंपनी का SP मॉडल के थ्रू भारत में काम किया जाना कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स की MMRCA 2.0 डील के लिए बाकी फाइटर जेट्स के साथ खुद को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जरूर बनाता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारे एफर्ट्स एंड हार्डवर्क को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या हमारी MMRCA 2.0 डील के लिए साप का ग्रिपेन ई फाइटर जेट एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप लोग सुरक्षित रहिए, आइडिया के इंस्टाग्राम पेज के साथ बने रहिए और अपने इस देश से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।